सर, जैसा कि आप अवगत हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसके काउंटडाउन कार्यक्रम प्रारंभ भी हो चुके हैं। तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आम जनमानस के लिए आपका योग दिवस पर क्या संदेश है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जो भी योग पर कार्य हो रहा है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक पहचान दिलाई गई। और इसमें पहले 70 साल में समझ लीजिए कोई कार्य नहीं हुआ जिस प्रकार की भावनाएं रही हैं लोगों की, और विदेशी लोग इसमें बहुत काम कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से इसको बढ़ाकर आज एक भारतवर्ष की एक ऐसी पहचान बनाई है योग में। और हमने ये जो 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, पूरा संसार मना रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ जो आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अपने लीग से हट कर जो आपका कार्य है, उसके अलावा भी योग के प्रति आप लोगों का जो रुझान है, उसके लिए भी आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जनमानस के लिए यही है कि योग को मात्र 21 जून का योग न समझे, पूरे साल को ही जो है अपना योग का वर्ष मनाएं। और हफ्ते में कम से कम जो है 3 दिन और 4 दिन योग जरूर करें। प्रारंभिक रूप से योग की शिक्षा जो है कम से कम 3 महीने कंटिन्यू लेना बहुत जरूरी है। तभी आप योग की जो उसमें बारीकियां हैं उसको समझ सकते हैं, उसमें उसके मेरिट डिमेरिट को समझ सकते हैं। क्योंकि योग में एक बहुत बड़ी बात कही गई है जिसके अंदर है अति प्रयास जो है वो योग में मना है। जिस लिमिट तक आप मुड़ सकते हैं या जा सकते हैं उसी लिमिट पे जाइए, और जहाँ पर आपको पेनलेस अवस्था है उस अवस्था में रुकने का प्रयत्न होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी आपका वो आसन जिसमें स्थिरता भी है और आपको सुख दे रहा है। अगर उसमें पेन है तो फिर उसकी वो आसन नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको डिटेरिएशन पैदा कर रहा है। किसी आपके बहुत छोटे छोटे ऐसी पार्ट्स हैं अंगों में जो कि आपकी छोटी छोटी नर्व्स हैं और मसल्स हैं, उन पर भी विपरीत प्रभाव इसका पड़ता है। तो आप साल भर योग करें। योग एक ऐसी विद्या है जहां आपको बहुत से रोगों से दूर रखा जा सकता है, आपको बहुत सी दवाइयों से दूर रखा जा सकता है, क्योंकि जब रोग नहीं आएंगे तो दवाइयाँ भी अपनी आएंगी। आप रामदेव जी को देख लीजिए, इस प्रकार का जो कार्य उन्होंने भी क्रांति लाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप समझिए योग को घर बैठे भी आप योग कर सकते हैं। और प्रारंभिक रूप से आपको एक गुरु लेना बहुत जरूरी है जिसको कि उसकी बारीकियाँ पता हो, जिसको उसकी जटिलताएँ पता हो, और उसकी टेक्निकलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट नॉट ए योग की भाई कर दिया, इसमें बहुत साइंटिफिकली जो है योग किया जाता है। और योग है ही अपने आप में एक साइंस, और साइंस से बढ़कर योग अपने आप में एक दर्शन है। इस दर्शन को समझना बहुत आवश्यक है। साधकों के लिए वो बहुत लंबी विद्या है, लेकिन गृहस्थ जीवन के अंदर भी आप निरोग रह सकते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और कई हद तक आप सक्षम रह सकते हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भी आपको कम करने में योग बहुत मदद करता है। यानी जो प्राइमरी आपका जो टास्क है वो तो आप करते रहें, उसमें आप अगर योग का तड़का लगा रहे हैं तो जो भी रेसिपी बन के आएगी वो बहुत सुंदर बन के आएगी, बहुत स्वादिष्ट बन के आएगी। तो योग का महत्व इस प्रकार से, और क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली जो है ये काम करने जा रहा है। और आने वाले समय में जो होगा वो इसी आयुर्वेद का होगा और योग का होगा। ये मेरा पर्सनल विचार है। थैंक यू।